भगवान विष्णु का प्रस्ताव ख्याति देवी के सामने शिव जी ने रख दिया कि आप लक्ष्मी का विवाह नारायण से कर दो। ख्याति देवी मान गई, पर ख्याति देवी को तो मान गई, पर लक्ष्मी की बड़ी बहन जो थी ज्येष्ठा दरिद्रता, वो सबसे ज्यादा प्रेम करती थी भगवान विष्णु से, सबसे ज्यादा। तो भगवान विष्णु से प्रेम करती थी। तो भगवान विष्णु जब लक्ष्मी जी को देखने घर पहुंचे तो ख्याति को लगा, ज्येष्ठा को लगा कि मुझे देखने आए। ज्येष्ठा तैयार हो और संग भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को पसंद कर लिया। ज्येष्ठा को क्रोध आ गया। इतने में भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा, तुम्हारा और हमारा विवाह पक्का हो गया। लक्ष्मी जी कहती है विवाह तो करूंगी, पर पहला शर्त यह है कि आपको मेरी बड़ी बहन का विवाह पहले करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी घर में बड़ी बहन कुंवारी बैठी तो छोटी की शादी हो जाए, ये अच्छी बात नहीं है, आप पहले इसकी शादी कर दो। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है अभी करता हूँ। भगवान विष्णु गए और दुसाह मुनि को बुला कर दुसाह जी, ए दुसाह जी। दुसाह जी बोले बोलो प्रभु, आप एक काम करो कि शादी करो। भगवान बोले मैं तो तपस्वी, मैं मुनि, मैं संत, मैं साधु, मेरे को विवाह नहीं करना। अरे इतनी सुंदर कन्या है, इतनी सुंदर, लक्ष्मी से भी ज्यादा सुंदर। दरिद्रता थी भी बड़ी सुंदर, लक्ष्मी से भी सुंदर। फिर तो कल दोनों की शादी करा दी। अब दुसा मुनि और ज्येष्ठा देवी की शादी कराई दरिद्रता की। दरिद्रता को लेकर जैसे दुसा मुनि अपने आश्रम में चले, आश्रम में अंदर जाने लगे तो वहां तो यज्ञ चल रहा था। ओम ब्रह्मवे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम वायवे स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा। और वहां यज्ञ चल रहा, और जैसे ही यज्ञ चल रहा, यज्ञ को आवाज सुनकर दरिद्रता अंदर नहीं गई, वापिस बाहर आई, और बाहर आकर तुरंत एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर दरिद्रता पीपल के पेड़ पीपल का घर में नहीं दरिद्रता उसका नीचे नहीं। अब दरिद्रता पीपल के नीचे जब जाकर बैठी, जैसे विराजमान तो शाह जी ने कहा दरिद्रता चलो, ज्येष्ठा चलो। ज्येष्ठा कहती नहीं नहीं नहीं, पहले यज्ञ बंद करवा। दरिद्रता वहां जाती है जहां यज्ञ नहीं होता, पूजन नहीं होती, पाठ नहीं होता, मंत्र जाप नहीं होता, दान पुण्य नहीं होता, भगवान को दिया बत्ती नहीं लगा जाती, वहां दरिद्रता जाती है। पहले ये बंद करवा। दुसा मुनि बड़े परेशान हो गए, क्या करें। अब दरिद्रता पीपल के पेड़ के नीचे बैठी। इतने में लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा मेरी बहन की शादी हो गई, अपन दोनों की भी हो गई, चलो बहुत दिन हो गए मिलने चलते। भगवान विष्णु और भगवान विष्णु पहुंचे। जैसे ही आप किसी के यहाँ मिलने जाओगे तो कुछ लेकर जाओगे। लक्ष्मी और नारायण मिठाई, जैसे ही मिठाई दी दरिद्रता, अच्छा लक्ष्मी क्या लेकर आई है, क्या लाई है तू, क्या लेकर आई है। लक्ष्मी मैं तेरे लिए लेकर आई, तू ले। जो डब्बा खोला उसमें मिठाई, मिठाई को देखकर दरिद्रता ने उठाकर फेंक दिया। शर्म नहीं आती, मेरे लिए लाई तो मिठाई लेकर आई है, तुझे मालूम नहीं मुझे क्या पसंद है। लक्ष्मी कहती है मैं जानती हूँ तेरे को खट्टा और तीखा पसंद, पर मैंने सोचा तेरा विवाह हो गया है इसलिए तुझे मिठाई अच्छी लगेगी। हे लक्ष्मी तुम मूर्ख हो जैसी बात करी है, मुझे जो पसंद है वो लेकर आना था, क्यों लेकर आई थी। मुझे नहीं खाने, फेंक दिया डब्बे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है, घर के दरवाजे पर नींबू मिर्ची बांधे, दुकान के बाहर नींबू मिर्ची बांधे। दुनिया के लोगों से पूछो ये नींबू मिर्ची क्यों बांधते हो, वो कहते हैं नजर से बचाने का। अरे हल्कियों को कौन पता है ये नजर से बचाने का नहीं है। ये नींबू मिर्ची इसलिए बांधा जाता है कि लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों प्रतिदिन घूमने के लिए जाती हैं, प्रतिदिन। और जब इनको भूख लगती है तो ये घर के अंदर आती हैं, तो मिठाई फ्रिज के अंदर रखी जाती है, नींबू मिर्ची दरवाजे पर बांधा जाता है। क्यों? दरिद्रता वहीं से खाकर बाहर की बाहर लौट जाए, और लक्ष्मी मिठाई खाने के लिए अंदर आती है, क्योंकि हमें घर में लक्ष्मी चाहिए। बाहर
खाएगी वहीं जाएगी। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में 4 चीजें बेटी के विदाई में नहीं दी जाती। पहले नंबर पर सुई, दूसरे नंबर पर चलनी, तीसरे नंबर पर झाड़ू और चौथे नंबर पर अचार की बरनी। बेटी की विदाई में कभी नहीं दी जाती। कई लोग कहते हैं हमारे मम्मी के हाथ का अचार अच्छा लगता है लेकर, और माँ भी मना करती है। पर माँ को ये भान नहीं होता बेचारी को कि मैं अचार की बरनी दूंगी तो बेटी को कभी सुख नहीं मिलेगा। या तो वो तन से दुखी रहेगी, या मन से दुखी रहेगी, या वो धन से दुखी रहेगी। बेटी दुख तो पाएगी अगर अचार माँ के घर से गया है तो उसको बहुत सुख नहीं भोग सकती। कोई बेटी अगर तन से दुखी होगी तो कोई मन से दुखी होगी तो कोई धन से दुखी होगी। 4 चीजें बेटी की विदाई में नहीं देते। पहले नंबर पर बोलो जम के बोलो, सुई। दूसरे नंबर पर चलनी, तीसरे नंबर पर झाड़ू और चौथे नंबर पर अचार। ये बेटी की विदाई में। बेटी को कितना भी अच्छा लगे तो यहाँ आकर खा ले, यहाँ ले ले, मना नहीं। पैसे ले जा वहाँ डाल ले जा, वो दुखी रहे हम लोग हमें सुख पूरा मुनि दुर्वासा जी के पास और दुर्वासा बाबा से जाकर पूछा, मैं अपनी पत्नी दरिद्रता को कहाँ लेकर गया? जिस घर में रात्रि में झूठे बर्तन पड़े रहते हैं उसके घर में दरिद्रता। किसके घर? जम के बोलिए जरा। जिसके घर में रात्रि में झूठे बर्तन पड़े रहते हो। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है रात को अगर बर्तन मांजन नहीं जाता, बर्तन मांजने वाले नहीं आते, या आप नहीं मान सकते तो झूठे बर्तन में पानी डाल। सास कई बार कहती है डाल दे पानी उसमें, एक लोटा पानी भर। पर लोग कहते हैं आओ पड़े तो हैं, सुबह आएगी ना मांजने वाली, मान जाएगी। पर सास क्यों पानी डलवाई? उसका कारण है कि झूठे बर्तन जहाँ पड़े रहेंगे, झूठे बर्तन जहाँ रहेंगे वहाँ दरिद्रता निवास कर जाएगी, वहाँ संपदा नहीं बढ़ सकती, आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। जिसके घर में कांटेदार पौधे लगे हों वहां दरिद्रता का प्रवेश हो जाए। तो यहाँ आज भोजन की प्रथा। भीष्म पितामह को क्रोध आया, कल मर गया, अन्न का सब पाएंगे रस। किसी मंदिर में जाओ, चरणामत अवश्य लेना चाहिए। किसी मंदिर में जाओ तो चरणामत अवश्य लीजिए। किसी मंदिर में जाओ तो तुलसी का दल अवश्य लीजिए। किसी कथा में जाओ तो कुछ भाग तुलसी दल का अवश्य, प्रसाद अवश्य लीजिए। हमारे यहाँ तो सत्यनारायण की कथा में प्रसाद की इतनी मान्यता गई कि प्रसाद छोड़ करके प्रसाद लेकर जाए। क्यों? क्योंकि प्रसाद जब हम लेते हैं, प्रसाद जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारा मन अंदर से शुद्ध भाव होता है। जो हमारा क्रोध है, अपन है, अहंकार है, वासना है, लोभ, आसक्ति, केवल किस्मत के भरोसे पर बैठे रहने पर भगवान कभी नहीं मिलता। एक बात याद रखिए, थोड़ा हमारी बातें दुनिया के लोगों को बुरी जरूर लगती है, पर हम आपको प्रसन्न कर कर भी अपना बनाना नहीं चाहते। हम तो कहते हैं कि बस आप इतना भजन कर लें और इतनी मेहनत कर लें कि आपका परिवार, आपका घर, ये घर भी संवरे और वो घर भी तुम्हारा संवर जाए। इसलिए कुछ कह दे। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो केवल किस्मत के भरोसे पर बैठे हुए हैं। हो जाएगा, किस्मत में लिखा होगा जो होगा। किस्मत कह रही है कि मेहनत तो कर। गीता जी में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्म प्रधान है, आपको कर्म करना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा भी बार बार कहती है कि कर्म करिए। भगवान शंकर ने विष पिया तब जाकर देवताओं को अमृत मिला है। अगर वो विष नहीं पीते तो अमृत देवताओं को मिलता ही नहीं। कर्म करना पड़ेगा तब फल की प्राप्ति होती है। केवल किस्मत के भरोसे पर बैठ जाना, जो होगा भगवान ने जो रचा होगा सो तो होगा होगा। भगवान कह रहे हैं मैंने रचा तो है पर मेहनत तो तुझे करना है ना।
मेहनत तो तुझे करनी, थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, आनंद का विषय, किस्मत के भरोसे नहीं, थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा। माना किस्मत प्रबल हो, भाग्य प्रबल हो, और उसके साथ में मेहनत भी हो। भोजन दे दिया भगवान ने, बहुत सारा प्रसाद भगवान ने लाकर दे दिया, बहुत सारा भोजन लाकर दे दिया, पर खाना तो हाथ से ही पड़ेगा। और खा भी लोगे, मान लो कोई दूसरा अगर आप हाथ भी मत हिलाओ और दूसरा व्यक्ति अगर आपको हाथ से खिला भी देगा तो मुंह तो चलाना ही पड़ेगा। कि किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे मुंह चलाने में भी नहीं, भले कोई मुंह में लाके दे दे, मैं नीच चबाऊंगा, तो तुम पकड़ के बैठ जाओ कि मेरे को नहीं चबाना, वो किस्मत के भरोसे बैठे। ऐसा नहीं, मेहनत करना पड़ेगा। और जब हम किस्मत के साथ में मेहनत करना प्रारंभ करते हैं तो ये शिव महापुराण की कथा कहती है, मेहनत का फल परमात्मा भी विचार कर कर दे ही देता है, वो पीछे नहीं हटता। करना पड़ेगी मेहनत को, थोड़ा मेहनत हमको करना है। बस मेहनत के साथ में परमात्मा का भजन, उसका स्मरण, उसका कीर्तन भी करें। हमने ये कभी इस व्यासपीठ से नहीं कहा कि आपके शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई तो आप डॉक्टर को मत दिखाओ, हम कभी नहीं बोलते। हम एक बात जरूर बोलते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ, इलाज करवाओ, दवाई लो, गोली लो, जांच कराओ, सब कुछ कराओ, पर जो दवाई तुम डॉक्टर की दी हुई खा रहे हो उसको देवाधिदेव महादेव को बोलकर कि हे कुंदकेश्वर महादेव, इसको अमृत कर दीजिए, बस इतना बोलकर उसको खाना प्रारंभ कर दीजिए। धीरे धीरे बाबा उसको समझ, शिव तत्व है। ओ खड़ी महाराज, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण, उसका नाम जाप कहीं ना कहीं हमें पुण्य जरूर देता है, उसका फल हमें जरूर देता है। आप करोगे भजन, आप नाम जाप करोगे, आप कीर्तन करोगे, आप मंत्र जाप करोगे, हम कभी नहीं कहेंगे कि आप डॉक्टर को ना दिखाएं, आप दिखाएं, सारी जांचें कराएं, क्योंकि हमारे पास में ना तो मंत्र है, ना तंत्र है, ना विद्या है, ना भभूति है, ना बेल है, हमारे पास में कुछ भी नहीं है। हमारे पास में तो केवल एक लोटा जल सारी समस्या का, केवल एक लोटा जल का आप क्रम अपनाएं, शिव जी को जल चढ़ाएं, और वो जल तुम्हारा दिखावे का या छल का नहीं होना चाहिए, वो जल तुम्हारा दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित होना चाहिए। शिव संभाल, मेरा उघरदानी आपको समझ, मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छठी राम कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। ये सब हमारी तो किस्मत के भरोसे पर अगर हम बैठे रहेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। किस्मत भी साथ में रखो और मेहनत भी साथ में रखो। जब हमारी मेहनत और किस्मत दोनों साथ चलेगी तो ये निश्चित है कि आप कभी खड्डे में नहीं गिरोगे, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। हमारे भीतर जब लोभ आता है, हमारे भीतर जब वासना आती है, हमारे भीतर जब अहंकार आता है, हमारे भीतर जब तृष्णा आती है, हमारे भीतर जब आसक्तियां आना चालू हो जाती है, तब हम परमात्मा से दूर। हड्डी के डॉक्टर के पास जाना और हड्डी के डॉक्टर से जाके पूछना, किसी अंधे व्यक्ति की हड्डी टूटी कभी, हड्डी के डॉक्टर से जाके पूछना, अंधे व्यक्ति का पांव टूटा, अंधे व्यक्ति का हाथ टूटा, अंधा व्यक्ति कहीं सिर फोड़ा, अंधे व्यक्ति का कभी हाथ पैर टूटा हुआ नहीं मिला होगा। हमेशा हाथ पैर टूटते हैं तो आंख वाले के ही टूटते हैं। हड्डी के डॉक्टर से जाकर पूछकर आओ कि कोई अंधे व्यक्ति कभी पांव टूटा कि हाथ टूटा, नहीं। अंधा व्यक्ति एक छड़ी हाथ में लेकर चलता है और छड़ी से, बस एक छड़ी अंधा व्यक्ति हाथ में लेकर चलता है और वो कहीं नहीं गिरता है। आंख वाले को भगवान ने इतना बड़ा बड़ा बटेरचा जैसा आंख दिया,
तो भी खड्डे में, गाड़ी से, दचके में, पत्थर से, ठोकर से, बाथरूम में, सीढ़ी से, सामान से गिरता आंख वाला ही गिरता, अंधा नहीं गिरता। क्योंकि अंधे के पास में एक छड़ी है, उसने वो छड़ी पकड़ रखी है, इसलिए वो कहीं नहीं गिरता। उसी तरह शिव महापुराण की छड़ी जिसने पकड़ रखी है वो संसार में कभी नहीं गिरता, कभी नहीं गिरेगा। अगर शंकर रूपी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये छड़ी है, ये छड़ी जिसने पकड़ ली वो संसार में कभी नहीं गिरेगा। गिरता कौन है? आंख वाला। आंख वाले से मतलब देखा काम में डूब गया, देखा आसक्ति में डूब गया, लोभ में डूब गया, वासनाओं में डूब गया, तृष्णा में डूब गया। ये देखने वाला गिरता है, आसक्ति में, लोभ में, तृष्णा में, वासनाओं में, आसक्ति में। अंधा नहीं गिरता, उसके पास में वो छड़ी, उसके पास वो छड़ी है जिससे वो संभल कर चले। आए जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, रोग आए, बीमारी आए, दुख आए, ऐसा कोई संसार में जन्मा ही नहीं जिसको दुख ना आए। एक महाराज जी का पत्र, हरियाणा से ये पत्र है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है, जग्गी कॉलोनी, बलदेव नगर, अंबाला शहर, हरियाणा। मोबाइल नंबर ये है, पत्र में उन्होंने लिखा है, मैं शिव महापुराण का वर्णन क्या करूं, शिव महिमा का बखान क्या करूं। मेरे गुरु महंत श्री लक्ष्यपुरी जी महाराज, अंबाला सिटी महाराज, उनके पेट में, ये पत्र आप आस्था चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं, उनके पेट में तकलीफ चालू हो गई। महंत श्री लक्ष्यपुरी जी महाराज के जब पेट में तकलीफ हुई, डॉक्टर के पास लेकर गए, उनकी अंदर की जो आते थी वो सारी सुकड़ गई, पाचन क्रिया बंद, आते सुकड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि इनको और कोई बड़े अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ। हम उनको हॉस्पिटल में लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि अंदर से आते सुकड़ती जा रही है और जो मोशन है वो अगर नहीं हुआ, 5 दिन से तो मोशन हुआ ही नहीं था, और अगर मोशन नहीं हुआ तो इनकी वो जान पर आ पड़ी। बस सारा प्रयास कर लिया, जो जो करते हैं मोशन देने के लिए सब कर लिया गया, पर वो आंतों के कारण बस मोशन है। दर्द बढ़ता गया, बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करा गया, 5 डॉक्टर लगे रहे। तब वहाँ सेवा करने वाली एक नर्स, उसने कहा, मैं टीवी पर कथा सुनती हूँ, शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ा दो और वो जल लाकर बाबा को पिला दो। हमने 1 लोटा जल चढ़ाया, उसमें से लाकर बाबा को पिलाया। 10 मिनट के अंदर उनका पेट पूरा आनंदमय हो गया, और जो नसें चौक थी वो भी बाबा की कृपा से सब अच्छी हो गई, और शिव की कृपा से हम महंत श्री अच्छे हो गए। हम उसके लिए धन्यवाद लिखकर भेज रहे हैं। ये पत्र है, ये सुख है, ये जीवन का एक आनंद देने वाला है। महाराज, आप भगवान का भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, आप शिव की भक्ति में डूबे रहो। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम भगवान करो, विश्वास करना, मेहनत करना, और मेहनत के साथ में जब विश्वास पूर्ण होगा तब एक जीवन का आनंद हो। एक बच्चे ने पत्र लिखा है, ये भी देखिए, हम बार बार काम करते थे और परास्त हो जाते थे। अब हमने सूरत से हैं, बाबा की कृपा से, यहीं पावागढ़ में बाबा देवादिदेव महादेव के नाम से ही हम एक सब काम करके देख लिए। जब कुछ नहीं हुआ, आप कहते हो कर्म करते रहना, पीछे मत हटना। अब हमारे घर के लोगों ने कहकर एक छोटी सी होटल डालने का मन बनाया है, बाबा से प्रार्थना करना कि हम वो होटल को भी अच्छे से चला लें। अब मेरा विश्वास कहता है, बाबू जिनने पत्र लिखा, आप मेहनत में पीछे मत हटना। अगर मेहनत में पीछे नहीं हटे तो तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें ये पावागढ़ वाली भी दे देगी और महादेव भी दे देगी, निश्चित है। कर्म करना पड़ेगा। हम बैठे हैं, केवल सामने भोजन की थाली भगवान दे देगा, लगा देगा, और हाथ से भगवान खिला भी देगा, पर मुंह तो चलाना पड़ेगा। आज दुनिया के लोगों ने सबको आलसी बनाने का प्रयास कर दिया, सबको आलसी। कोई कर्म नहीं करना चाहता, बस कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए, घुमाए और नीचे से हंडा निकल आए और हमारे पास में गोल्ड ही गोल्ड, सोना ही सोना हो जाए। श्योर वाला महाराज को हंडा निकालना नहीं आता। तुम्हारे पास में कोई महाराज हो जो हंडा निकाल के दे दे तो हमें भी बता देना, हम कथा नहीं करेंगे, हंडे से काम चला लेंगे। हम भी हंडे से। बहुत कठिन है,
इसलिए साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक हंडे के पीछे नहीं भागे, ये संत साधु राम के पीछे भागे हैं, क्योंकि राम से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है। मेरे राम, मेरे शिव, मेरे कृष्ण से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है। जिसने नारायण को पकड़ लिया, लक्ष्मी उसके चरणों की दासी बन जाती है, उसके पास दौड़ कर आ जाती है। ये शिव संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कभी इधर उधर नहीं जाता, वो राम की शरण में रहता है। रोटी देगा वो मेरे भजन के बल पर मुझे मिलेगा। उसकी भक्ति इतनी प्रबल होती है कि परमात्मा को भी लक्ष्मी को उसके पास भेजना पड़ता है और भंडार भरना पड़ी। मेरा शिव, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शंकर। भगवान कहते हैं मेरे पास में कुछ नहीं। इसीलिए बात कहा, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा इससे। जब हम पहुंचेंगे उस अवस्था तक तब देखा जाएगा। पर कर्म के साथ अपना कर्म करते जाओ और भोलेनाथ जी पर विश्वास दृढ़ करते जाओ। मैंने एक लोटा जल चढ़ाया है, मैंने बेलपत्र चढ़ाई है, मेरा विश्वास कहता है कि मुझे वो पास करेगा। दृढ़ बना लो। हम नहीं बना पाते, बहुत कठिन है महाराज। टूट जाता है व्यक्ति, बहुत जल्दी टूटता है। और भगवान के पास तो सबसे आखिरी में जाता है। पहले सबको फोन लगाएगा, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, मेरा ये काम कर जाओ। जब कहीं से नहीं होगा तब आखिरी में मेरे महादेव के पास, राम के पास, कृष्ण के पास पहुँचेगा। आप हो देवती देव महादेव। मैं जानती हूँ ये कंजरी से शिव महापुराण की कथा सुनकर आज मैं चली जाऊँगी, और जिसके लिए मैं ये कल्पवास करने, हम कहते हैं शिव महापुराण की कथा में जितने लोग आते हैं अपना अपना बैग बोरिया बिस्तर ले लेकर आते हैं, रात भर पंडाल में पड़े रहते हैं, रात भर भजन गाते रहते हैं, सुबह उठते हैं अपने काम में चले जाते हैं। हम इनको कल्पवासी कहते हैं। जैसे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक प्रयागराज में जाके कल्पवास करते हैं, हरिद्वार में जाके कल्पवास करते हैं, ऋषिकेश में जाकर कल्पवास करते हैं, नर्मदा के घाट पर जाकर कल्पवास करते हैं। शिव महापुराण में जो 5 दिन 7 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 दिन रात्रि का विश्राम करता है, रुकता है, कथा सुनता है, भूमि पर शयन करता है, आसन बिछाकर सोता है, हम उसको मांग कर खा रहा है और जा रहा है भंडारे में भगवान का भोजन करता है। हम उसको जो वीआईपी ट्रीटमेंट को छोड़कर एक साधारण सी जिंदगी पंडाल में जीता है, हम उसे कल्पवासी कहते हैं। शिव का पाने वाला भक्त कहते हैं। मिला उसको। मेरी आखिरी उम्मीद मेरा महादेव नहीं होना चाहिए, मेरी आखिरी उम्मीद मेरा राम नहीं होना चाहिए, मेरी आखिरी उम्मीद मेरा कृष्ण नहीं होना चाहिए। मेरा पहला प्रयास मेरा शिव, मेरा पहला प्रयास राम, मेरा पहला प्रयास कृष्ण होना चाहिए। पहला ही, एक बार नहीं, पहला प्रयास ही ऐसा कर दो कि गेंद पाले के बाहर हो जाए, तो फिर उम्मीद की जरूरत नहीं। पहला प्रयास मेरा शिव हो, पहला प्रयास मेरा राम हो, पहला प्रयास मेरा कृष्ण हो। हम आखिरी उम्मीद लगा के बैठे, अब मेरा कहीं से काम नहीं होगा, तब भगवान के पास में लोटा भर के पानी लेके पहुंच गई, मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। महादेव बोले पहले ही आ जाती तो उम्मीद करने की जरूरत नहीं, मेरे को पहला प्रयास मनाओ महादेव का, पहला प्रयास मुझे। मुख में हो राम नाम, राम से तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, जिंदगी की बागडोर महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास से। महाराज आपका पहला प्रयास मेरा देवती देव महादेव, मेरा राम, मेरा कृष्ण। आखिरी उम्मीद नहीं। पावागढ़ वाली माता की जो पहली सीढ़ी पर पांव रख लेता है वो फिर आखिरी नहीं देखता, फिर वो चढ़ता चले जाता है। पूछता जा रहा है, थक गया हूं, कितनी बची है? आने वाला भी कहता है घबराओ मती, थोड़ी ही बची है। और चढ़ता है, हापड़ी भरा रही, अब कितनी रह गई है? बस वो दिख रही है यहीं से। फिर देखा नजदीक है मेरी माँ, फिर 2-4 चढ़, हापड़ी भर रही, फिर बैठ। अब कितनी रह गई है? सामने ही है, दिख तो रही है, दिख तो रही है, पर वो हमको देख रही है। तो वो ऊपर से उन बड़े बड़े नयन वाली अपने नयनों से केवल नीचे बैठे हुए को देख कर कहती है, तू पहली सीढ़ी पर पांव तो रख दे, खींच कर बुलाना मेरी जवाबदारी है। यही बुलाऊंगा, वहीं तक। अब ऊपर पहुंचा, दर्शन करे, बहुत थक गया, पांव दुख रहे हैं,
थोड़ी देर बैठ गया, पर जैसे ही फिर सीढ़ी से नीचे उतरते हुए आया, ऐसा लग रहा था ऊपर इतना दर्द था, जब नीचे आया तो इतना दर्द नहीं लग रहा। तो ऊपर से माता रानी ने कहा, बेटा भी मेरे पास से गया है ना, माँ की गोद में जब तक औलाद रहती है ना, तब तक दर्द मालूम नहीं पड़ता, कल मालूम पड़ेगा। आज थोड़ी ना मालूम पड़ेगा, कल मालूम पड़ेगा। 2 दिन तक बाम लगा। पहली सीढ़ी, पहला भरोसा, पहला विश्वास, पहली दृढ़ता, उसने मां को मान लिया, इसमें चल गया। आखिरी उम्मीद मानता तो नहीं चलता भैया। ऊपर से आने वाले बता रहे हैं 1800 सीढ़ी है और एसी कैसी है, मैं तुम नहीं चलता, तुम चलेगा। मेरी आखिरी उम्मीद नहीं बनाना। मेरा पहला प्रयास मेरा महादेव, मेरा राम, मेरा कृष्ण होगा। और जब पहला प्रयास मेरा राम और कृष्ण शिव होगा, पहली दुकान खोलो पूरे संकल्प के साथ, पूरे भरोसे के साथ खोलना। पहला काम करो, छोटे से छोटा करो, पर पूरे प्रयास के साथ करना कि मेरे को मेरा महादेव देख रहा है और उसके भरोसे पर कर रहा हूँ, वो संभाल लेगा। ये मेरा विश्वास करता है, भरोसा दृढ़ विश्वास करता। और जब भरोसा दृढ़ हो, विश्वास पक्का हो, भरोसा जब दृढ़ हो जाए, विश्वास जब पक्का हो जाए, और भरोसा दृढ़ होने पर, विश्वास पक्का होने पर, फिर वो परमात्मा का एक आनंद सुख प्राप्त हो। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ते जावांगे बाबा, डोर हटो छड़ी ना मैं गठी जावांगी। शिव कृपा प्रदान करे, आपका विश्वास दृढ़ बना। जब देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया, उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली। गौ माता निकलने के बाद विष की प्राप्ति हुई। विष के बाद में फिर रतन, माणिक, मोती, औषधि, ऐरावत, बाद में अमृत की प्राप्ति। अगर देवता और राक्षस दोनों मिलकर मेहनत नहीं करते, किस्मत के भरोसे बैठे रहते, तो क्या अमृत मिल सकता था? उन्होंने मेहनत करी, और जब मेहनत करी तो उसके भरोसे पर अमृत की प्राप्ति हुई। करो, देखो गौ माता निकली, विष निकला। और गौ माता निकलने के बाद विष इसलिए निकला क्योंकि विष जो पिएगा, विष निकलने से पहले गौ माता का निकलना जरूरी था। विष पीने वाला जब विष पिएगा तो उसका कंठ जलेगा, उसके कंठ की जलन को गौ माता का दूध रोक सकता है। गाय के दूध में वो अमृत छुपा होता है कि ना जाने कितने विष को वो समाप्त कर देता है। गौ माता के दूध में वो अमृत छुपा है, ना जाने कितने विष को समाप्त। बहुत अच्छी बात है, ध्यान में रखना उसको। जिस नारी का गर्भ बार बार ठहरता है, 2-3 महीने का होने के बाद वो गर्भ वापस गिर जाता है। फिर गर्भ ठहरा, फिर गर्भ गिर गया। बार बार गर्भ ठहरता है, 2-4 महीना रहता है, 3 महीना 2 महीना रहता है, फिर गर्भ गिर जाता है। उसको देसी गाय, जर्सी गाय नहीं है, देसी गाय का दूध शिव जी का अभिषेक करना चाहिए, और उसी दूध का पान उस नारी को कर लेना चाहिए। अगर 15 दिन 20 दिन भी उस नारी ने देसी गाय का दूध का अभिषेक शिव जी का करा और उस दूध का पान करना, पीना प्रारंभ कर लिया, तो ये निश्चित है उस नारी का फिर गर्भ नहीं गिरता, उसको पूर्ण संतान प्राप्त होता है। देसी गाय का जो दूध होता है अमृत के तुल्य। आज का जमाना तो बड़ा विचित्र है ऐसा।
कैसा कैसा बोतल का दूध आ रहा है, थैली का दूध आ रहा है, पाउडर का दूध आ रहा है, केमिकल का दूध आ रहा है। उसी से मालूम पड़ जाता है कि तुमने जो दूध पिया है वो कितना असर किया। उससे मालूम पड़ जाता है, दिखता है कि दूध का असर कैसा है, उससे नजर आता है। शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान का गुणगान कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। देसी गाय का दूध आप लोग प्रयास करा करो। भगवान शंकर ने कभी ये नहीं कहा आप लोगों से कि आप गिलास भरकर या लोटा भरकर या बहुत सारा दूध समर्पित करो तो मैं प्रसन्न होगा। भगवान तो कहते हैं आधी में पुनिया, थोड़ा सा भी मिल जाएगा तो भी देसी गाय का अगर दूध एक चम्मच क्या, आधा चम्मच क्या, 2 बूंद भी अगर किसी जल के पात्र में मिल गया तो पूरे जल को अमृत कर देता है। वो कोई साधारण नहीं, बहुत कृपा है। उसका एक आनंद ही दूसरा है। और प्रयास करिए, हम तो कह सकते हैं आप लोगों से, बस प्रयास आपको करना है। अगर घर में गौ माता की सेवा नहीं कर सकते हो, घर के अंदर गाय नहीं बांध सकते हो, घर के अंदर गौ माता की सेवा नहीं कर सकते हो, तो प्रयास करा करो अपने नगर में, अपने गांव में, कहीं मंदिर में, कहीं सीताराम सरकार के चरणों में हो, कहीं पावागढ़ वाली माँ के चरणों में हो, कहीं गौशाला अगर कहीं हो, तो रोज नहीं जा सकते तो कम से कम अमावस्या के दिन एक दिन ऐसा बनाओ कि अमावस्या के दिन जाके मुझे चारा देना है, गौ माता की सेवा करना है और उनके चरणों में पहुँचना है। एक दिन भी अगर आप अमावस्या के दिन अगर गौशाला में जाना प्रारंभ कर दोगे तो ये निश्चित है तुम्हारे घर में जब गौ माता की सेवा कर कर घर पहुँचोगे तो घर में कैसा भी दुख होगा वो गौ माता की रुमावली, उनके आदि से, उनके गोबर से जो सेवा कर कर जा रहे हो, जो शरीर में लगा हुआ है उसकी गंध से घर में कितनी भी अगर नेगेटिव ऊर्जा भी है तो वो पॉजिटिव में बदलना प्रारंभ कर देगा। गौ माता की सेवा का सुख करो सेवा। हम कभी तुमसे ये नहीं कहेंगे कि तुम कुत्ता मत पालो, हम क्यों कहें? कई लोग कहते हैं गुरुजी आप अपने व्यासपीठ से बोला करो कि मदिरा मत पियो, तंबाकू मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। हम उनसे कहते हैं हम कह भी देंगे तो क्या छोड़ रहा है? फालतू में बोल के अपना मुंह खराब करना कि तुम ये मत करो, वो मत करो, तुम तो करो, तुम्हारी मर्जी करो। पर इतना सा निवेदन है, इतनी सी एक प्रार्थना, जो भी चीज तुम खा रहे हो, पी रहे हो, उससे अगर तुम्हारे शरीर को तकलीफ होने लगे और तुम्हारा परिवार दुखी होने लगे, परिवार में रोना पड़ रहा हो, बच्चों की जिंदगी नाश हो रही हो, तो ऐसा व्यसन मत करना जिससे तुम्हारा घर का नाश हो। ऐसा व्यसन मत। कोई कितना भी कह दे तुम्हें गंगा जी में ले जाकर भी खड़ा कर दे और संकल्प दिला दे कि तू आज से नहीं पिएगा, वो 1-2 हफ्ता नहीं। क्यों? संकल्प से या कसम देने से कभी व्यसन नहीं छूटता। व्यसन अपने अंदर से जब चोट लगती है तब छूटता है। व्यसन किसी के कहने पर नहीं छूटता। ये कितनी पत्नियां हैं जब शादी होके आई थी उसको पहली बार मालूम पड़ गया था कि ये मदिरा पीते हैं, ये काम करते हैं, ये गलत काम करते हैं, उसने कितना आंदोलन किया, मैं रोटी नहीं खाऊं, मैं तो अपने मायके जाऊं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी नहीं, मैं तो जा रही, सब छोड़ के चली भी गई, बाप गया ही नहीं लेने। अब सोच रही करूं क्या? उसको चोट लगना चाहिए, उसके भीतर इस चीज का गिलानी होना चाहिए, इस भीतर दुख होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं, मैंने अगर मदिरा पान करा है तो मैं अपनी जिंदगी नाश कर रहा हूं, मैं तंबाकू खा रहा हूं अपनी जिंदगी नाश कर रहा हूं, मैं अगर सिगरेट पी रहा हूं, बीड़ी पी रहा हूं अपनी जिंदगी नाश कर रहा हूं। उसको खुद में ये गिलानी उत्पन्न होना चाहिए कि मेरे भीतर ये दोष क्यों। कल की कथा याद कर लो, अचार की बरनी में दाल सब्जी की चम्मच अचार को सड़ा देती है। जिस मनुष्य के भीतर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम समाया हुआ है, उसके भीतर अगर थोड़ा सा भी कुछ गलत है तो वो भजन को भगवान तक जाने नहीं।
करो भजन, स्मरण करिए। निकली सबसे पहले, और एक गाय नहीं निकली है। मंथन के समय पर 5 गौ माता निकली हैं। 5 गाय समुद्र मंथन में से निकली है, एक नहीं निकली है, 5। सुरभि, सुशीला, सुभद्रा, नंदा, बहुला, 5 गाय। एक गाय निकलती तो भी हम समझ लेते कि भाई मंथन में एक गाय निकली, नहीं नहीं, समुद्र मंथन में 5 गाय निकली हैं। सुरभि, सुशीला, बहुला, नंदा, भद्रा, ये 5 गौ माता मंथन में से निकली। सुभद्रा जैसी गाय, नंदा जैसी गौ माता, सुरभि जैसी, सुशीला जैसी, बहुला जैसी गाय प्रकट। इतनी कृपा मेरे भोलेनाथ ने करी। बहुला अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी। बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी, और दूध पीता पीता वो मनोरथ का दूध पीते पीते मुंह में फेन आया। हवा चली, हवा चलते से ही वो फेन देवादिदेव महादेव पर जाकर गिर गया। महादेव को क्रोध आया और वो त्रिशूल लेकर बहुला के पुत्र मनोरथ को मारने के लिए दौड़े। जैसे ही मनोरथ को मारने के लिए दौड़े, बहुला गाय को लगा मेरे बेटे को शंकर जी मार देंगे। बहुला ने तेज श्वास खींच ली, और जो तेज श्वास खींची, शंकर जी को बहुला गाय अपने पेट में निकल गया। शिव बहुला गाय के पेट में जाकर, मेरे महादेव बहुला गाय के पेट में जाकर बैठ गए। हाहाकार मच गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। शिव जी कहां गए, शंकर जी कहां गए, मिल ही नहीं रहे। हाहाकार मच गया। मां जगतजननी जगदम्बा के पास सूचना पहुंच गई, भोलेनाथ नहीं दिख रहे, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे शंभु नजर नहीं आ रहे, मेरे शिव ना जाने कहां चले गए। तब मां पार्वती ने ध्यान लगाया कि भोलेनाथ गए कहां हैं। तब स्मरण में आया कि वो बहुला गाय के पेट में जाकर बैठ गए हैं, क्योंकि मनोरथ को मारने जा रहे थे। मनोरथ बहुला गाय का पुत्र है। मनोरथ को मारने गए थे। मनोरथ को अब 33 कोटि देवी देवताओं ने बहुला गाय की स्तुति। मां कृपा करें, मां करुणा करें। आपके उदर में, आपके पेट में देवादिदेव महादेव जाकर विराजमान हो गए हैं। मां करुणा कर दो, इनको प्रकट कर। बहुला ने कहा भोलेनाथ मेरे पुत्र मनोरथ को मार रहे थे, इसलिए मैं उनको निकल गया, गलती क्षमा कर। जरा विचार करिएगा, जिस पेट के अंदर शिवजी जाकर विराजमान हुए हैं, उस पेट के अंदर तुम गाय को क्या दे रहे हो? पॉलीथीन में बांधकर खाने का सामान कचरा फेंक देते हो। वो पॉलीथीन गाय खा जाती है, उसके पेट में चली जाती है, धीरे 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 वो कैंसर कर देती है, और गाय का पेट अंदर से सड़ने लगता है, और वो गाय मर जाती है। विचार करिए। कई गौशालाओं ने रिसर्च करा महाराज जी, कई गौशालाओं में रिसर्च किया गया कि कांजी हाउस में गायों को पकड़ा जाता है, शहरों में से गायों को पकड़ा जाता है, शहरों की गाय को पकड़कर गौशाला में भेज दिया जाता है। आसपास में जो गौशाला होती है उसमें शहर की सारी गायों को भेजा जाता है। अब शहर की गौशाला, शहर की गायों को, रोडों पर चरने वाली गायों को, रोडों पर फिरने वाली गायों को नगर के निगम के लोग, नगर पालिका के लोग, शहर के लोग उसको भर कर ले जाकर गौशाला में छोड़ देते हैं। अब गौशाला में छोड़ दिया, अब रिसर्च करा जाता है कि वो गाय 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल तक रहती है, 1 साल के बाद मर जाती है। कई लोग गौशाला पर क्लेम कर देते हैं कि गौशाला में इतनी गाय मर गई, गौशाला में ऐसा हो गया। विचार करो, तुमने शहर की गायों को लाकर गौशाला में डाला गया है, और गौशाला में शहर की गाय को डाला तो वो पहले की पन्नी खाई हुई रहती है, पहले की वो ना जाने क्या क्या खाई हुई होती है। अब उनको चारा मिल रहा है, पानी मिल रहा है, औषधि मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, पर पहले की जो पन्नी उसके पेट में भरी हुई है, उसके कारण उसका प्राण चला ही जाता है, चाहे कितना ही प्रयास करो, कितना ही प्रयास करो। शहर की घूमने वाली गायों को तुमने गौशाला में रखा, चारा खिला रहे हो, उसको तुम खली खिला रहे हो, चाहे तुम कुछ भी खिला लो, पर अंदर जो उसके पेट में पन्नी भरी पड़ी है, पॉलीथीन पड़ी है, वो अपना काम कर रही है, इसलिए गाय को मरना पड़ेगा। वो पॉलीथीन कोई दूसरे ने नहीं भेजी है, वो आपने भेजी है, रोड पर पटक दी, उसने खा ली, उसके पेट में चली गई, वो धीरे धीरे कैंसर कर गई। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, धर्म की
जय हो अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, बस इतना ही बोलते हैं, काम खत्म। ना कहा, समाप्त हो गया। कल नर्मदा जयंती मनाई गई, कभी गंगा जयंती मनाई जाती है, कभी ताप्ती जयंती मनाई जाती है, कभी चंद्रभागा जयंती मनाई जाती है, सारी पवित्र। कभी छिपरा जी के तट पर कोई जयंती मनाई जाती है, पवित्र से पवित्र नदियों के तट पर जयंतियां मनाई जाती हैं। एक से बढ़कर एक त्योहार, एक से बढ़कर एक उत्सव मनाया जाता है। हम मना नहीं करेंगे, आप त्योहार मनाओ, उत्सव मनाओ, जयंती मनाओ, खूब खर्च करो, सुंदर सजाओ, सुंदर उत्सव मनाओ। पर निवेदन केवल इतना है कि नर्मदा हो, गंगा हो, कावेरी हो, छिपरा हो, सरयू हो, उनके तट पर तुम कुछ भी मनाओ, पर ये कागज के दिए, ये प्लास्टिक के दोने में दिया जलाकर तुम नदियों में फेंक देते हो। वो आगे जाकर तुमने तो दीपदान कर दिया, तुमने तो वहां दिए लगा दिए, पर बाद में घाट पर पड़ा हुआ कचरा, नदी में डाला गया कचरा, वो सारा एक जगह पर दूषित होता रहता है। हमारी पवित्र नदियां अगर ऐसी दूषित होती रहेगी तो ऐसी जयंती मनाने से कोई फायदा नहीं। हमें अपनी पवित्र नदियों का स्मरण करना है, हमें अपनी पवित्र नदियों को बचाकर चलना है, हमें अपने पर्यावरण को बचाकर चलना है, हमें अपनी गौ माता को बचाकर चलना है, हमारे संत महात्मा साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इनको भी बचाकर चलना है, हमें अपने भगवंतों को बचाकर चलना है, हमें अपने मंदिर मठ और देवालयों को बचाकर चलना है। वो निश्चितता सुख का अनुभव है। निश्चितता सुख का अनुभव करें। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, गौ माता का केवल थोड़ा सा अगर देसी गाय का दूध मिल जाए, रोज शिव जी को चढ़ाया जाए और उसका पान किया जाए, ना जाने कितने रोगों को मुक्त कर देती है। अभी देखिए शिव बाबा प्रकट हो गए, गाय ने अपनी श्वास से शंकर भगवान को नंदीश्वर के रूप में प्रकट कर दिया, शिव जी प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद भगवान शंकर से गौ माता ने कहा आप कृपा करिए और मेरे को आशीर्वाद दीजिए। शंकर भगवान ने आशीर्वाद गौ माता को दिया, तेरा बेटा दूध पीता है, वो दूध तेरे धन से निकलने वाला देसी गाय का जो दूध है वो अमृत के तुल्य होगा, तेरा दूध मेरे ऊपर चढ़कर अमृत का कार्य करेगा। शिव कथा शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का वर्णन। शिव कथा गाय का बछड़ा जब दूध पीता है और उसके मुख पर जो फेन आता है, वो फेन किसी को शरीर सफ़ेद पड़ जाता है, चमड़ी अगर सफ़ेद होने लगती है तो वो फेन। पूर्णिमा के दिन अगर गाय बछड़े को दूध पिला रही है और उसके मुंह पर जो फेन आ जाता है उसको चम्मच में निकाल लिया जाता है। देसी गाय का बछड़ा, देसी गाय की बछड़ा जब पिए उस पर फेन आ जाए तो चम्मच में निकाला जाता है। पूर्णिमा की रात्रि को शरीर में जहाँ कहीं भी श्वेत रोग हो जाता है, चमड़ी सफ़ेद पड़ने लगती है, वहाँ उस फेन को लगाया जाता है। देसी गाय अगर फेन कम है तो देसी गाय का दूध मिला लिया जाता है, उसको शरीर पर लगाकर चंद्रमा के प्रकाश के अंतर्गत उसको रखा जाता है। फिर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद स्नान करा जाता है। 4-5 पूर्णिमा के अंतर्गत इस क्रम को जब करा जाता है तो धीरे 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 चमड़ी अपने असली कलर में आना प्रारंभ हो जाती है और वो चर्म रोग समाप्त हो जाता है। इतना बल है देसी गाय के उस दूध में, उस फेन में, इतना बल। हम आज के ज़माने में इतने आगे निकल गए कि गौ माता को हमको सुहाती नहीं। जहाँ देखो, कल भी हमने देखा, हम यहाँ से इधर भीड़ रहती है तो इधर से निकल जाते हैं, वो हमारे वो जिग्नेश भाई हमारे इधर ले जाए, और पुलिस की गाड़ी इधर से चली जाए तो इधर से जाए, तो हम इधर से जा रहे थे, हमने देखा कि 4-5 गाय भी थी किसी एक महिला के पास में, और 2 भैंस भी थी, वो ऐसे चरा रही थी उसको। गाय कहीं पे भी जा रही, हमने देखा उसको, उसने कुछ नहीं कहा, पर भैंस कहीं नहीं जाना चाहिए। वो गाय नहीं संभाल रही थी, क्या संभाल रही थी? भैंस। हमने भी मन में सोचा बस यही दशा आज के ज़माने में सब जगह है, जो गाढ़ा दूध दे, ज़्यादा दूध दे, कहीं से मुना अच्छा प्रॉफिट आ रहा हो, तो वो प्रॉफिट सबसे अच्छा भैंस से ही आता है। पर इनको समझाए कौन?
गाय की अगर तुमने सेवा करी है, गौ माता की सेवा करी है, तो गाय का जो बछड़ा होता है उसको बेल कहते हैं, बेल को नंदी कहते हैं। नंदी पर कौन बैठता है? बोलो बोलो जम के, महादेव बैठते हैं। अब तुमने गौ माता की सेवा करी तो गाय का जो बछड़ा है, बेल, बेल वो जो नंदी, नंदी शंकर जी से कहेगा इसने मेरी माता की सेवा करी है, इसको कैलाश पर लिया, लेकर आओ इसको कैलाश पर। नंदी का देगा महादेव से। और तुमने अगर भैंस की सेवा करी, अब भैंस का जो छोरा है पाड़ा, उस पे कौन बैठा? यमराज। और उसने, यमराज जब बैठे तो पाड़े ने कहा इसने मेरी माँ को, भैंस को खूब निलाया, खूब निलाया, खूब निचोड़ निचोड़ के दूध पिया, इसलिए मैं फर्ज अदा करो, इसको नरक लिया। अब कंजरी वालों तुम काहे पालो चाहे भैंस पालो, ऐसा करोगे, गौ माता की सेवा करोगे तो कैलाश धाम है, और अगर भैंस माता की सेवा करो तो ब्लैक कलर की सराय। टेंशन नहीं है, तुम तो बैठो। और यमराज और भोलेनाथ दोनों में अंतर है। भोलेनाथ जी ले जाते हैं तो डमरू बजाते बजाते ले जाते हैं, और यमराज ले जाता है तो डमरू नहीं लाता है, वो तुम्हें ही इतना बजाता है, इतना बजाता है कि चिल्लाते चिल्ला मत मारे, मैं कसम खाऊं अगली बार भैंस नहीं पाले, मत मारे। उन्हें फिर कदा लेकर फिर धोया। अरे राम, मुझे क्या मालूम था, गाय को कम चारा देती थी, भैंस को दूध के चक्कर में खली भी खिला देती थी, भैंस को नहलाती भी थी, और खली, चूरी और क्या क्या होता है, अच्छा अच्छा आइटम भैंस को खिलाती थी। क्यों? दूध अच्छा देगी, पर मालूम क्या था कि मार भी अच्छा खिलाएगी। जब दूध खाया, अब यमराज की मार खा, खूब दो चार तागा, खूब मार ठोकता ठोकता ऊपर ले गया। उसके रिश्तेदार मिले, मिलते से पूछे कलावती, कलावती बोली जी जी लीलावती तू भी यही है, मैंने भी 4 भैंस रखी थी, अब रख ले भैंस। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, वो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत कर बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आपके कर्म का भोग आपको भोगा, वो निश्चितता में भोगा। शिव का भजन करना, शंकर का गुणगान करना, शिव का स्मरण करना, शिव भक्ति में रम जाना, एक आनंद की अनुभूति करना। शिव महापुराण की कथा, मंथन में निकला विष, शिव जी ने पिया, देवताओं के हित के लिए पिया। घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बयो होता है, वो विष बहुत पीता है। एक बड़ी बहू होती है, एक छोटी बहू होती है, दोनों में सबसे ज्यादा सुखी छोटी बहू होती है। बड़ी बहू इसलिए सुखी नहीं होती क्योंकि सास जब भी कुछ कहती है तो वो बड़ी कुछ कहती है, तुझमें तो अक्ल थी, तू तो बड़ी थी, तू तो समझदार थी, और छोटी कुछ भी कर जाए उसमें अक्ल नहीं, वो तो छोटी है, छोटी है। बड़े बनने में तकलीफ है और छोटे बनने में आनंद है। जो जितना बड़ा बनता चले जाता है, जितना उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाता है, जितना वैभवपति धनपति बनता चले जाता है, उसकी 2 चीजें चली जाती है, एक रोटी, दूसरी हंसी। जो ज्यादा पैसे वाला हो जाता है, ज्यादा वैभवपति हो जाता है, ज्यादा गादीपति हो जाता है, ज्यादा ज्यादा ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बैठ जाता है, ज्यादा ऊंची जगह पर बैठ जाता है, उसकी 2 चीजें समाप्त हो जाती है। एक रोटी, समय नहीं मिलता, टाइम नहीं है, खाया भगा, और एक हंसता भी नहीं है बेचारा, जब भी मिलेगा मुसद्दी लाल जैसा, बस ऐसे बैठा, कितनी भी हंसी की बात कर, क्योंकि ज्यादा हंस नहीं सकता, क्योंकि वीआईपी है। ज्यादा हंसेगा लोग फोटो खींचेंगे, तो
हंस नहीं सकता। रोटी भी गई। ज्यादा वीआईपी व्यक्ति शादी में जाएगा तो भूखा आएगा, गारंटी है, भूखा है फिर भी नहीं खा सकता। सिर्फ वेतन है। बहुत बड़े मत बनना, बहुत तकलीफ होती है। ज्यादा वीआईपी बन जाओ ना, बहुत तकलीफ है महाराज जी। हम तो भगवान से हम तो तुम लोगों से भी कई बार आप लोगों से कहते हैं कोई पावनी पढ़ो, कोई किसी को वीआईपी, हमें तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारे वीआईपीपन के चक्कर में बहुत परेशान है। ट्रेन में भी सफर करो तो आगे पगला जाओ। निवेदन तुम सबसे हो, कितनी कमाई कर लेना और कितने भी धनपति बन जाना, करोड़पति बन जाना, कितने भी वैभवपति बन जाना, पर इतने वीआईपी मत बनना कि चेहरे की हंसी चली जाए और मुंह की रोटी चली जाए। इतने हंसी बरकरार रखना। कई लोग कहते हैं महाराज तुम्हारे तो कभी कथा में रोते हुए नहीं देखा। आप जब देखो, जब हंसने की बात करते हो, मुस्कुराने की बात करते हो, हमारी रामचरितमानस भी यही कहती है। दुनिया का दस्तूर यह कहता है, कौशल्या मैया ने भी राम जी से कह दिया था, माता पुनि बोली सोमती डोली तजब तात यह रूपा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुनी वचन सुजाना रोदन। राम जी जैसे ही सामने आए तो कौशल्या मैया ने कह दिया था, राम जी छोटे हो जाओ। राम जी बोले मैं क्यों छोटा हूं, तुम बच्चे हो, छोटे हो। राम जी छोटे हो गए। कौशल्या मैया कहती है, अब तुम रो, अब तुम रोइए, बात मत करिए, मैं रो। राम जी महाराज जब रोए तो कौशल्या मैया ने कहा, माता कौशल्या ने, माता कौशल्या ने कहा, सुनो राम, मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो रोना तो पड़ेगा। आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोना पड़ेगा। ये संसार की रीति है। जो बच्चा जन्म लेता है मां के गर्भ से, अगर वो जन्म के समय नहीं रोता तो उसको डॉक्टर सिस्टर धप मार के चिमटा खोड़ के रुलाते हैं, क्योंकि आज से रोएगा तो मरे तक रोना पड़ेगा। रोना तो पड़ेगा। दुनिया के लोग रुलाना चाहते हैं और शिव महापुराण की कथा आपको मुस्कुराना सिखाती है कि स्माइल देते, मुस्कुराते, प्रसन्न रहे, आनंद, ये सुख है। हम जग कल्याण के लिए करा, विष पिया, अमृत दिया देवताओं को। गौ माता ने शिव जी का स्नान कराया। जो घर का बुजुर्ग है, बड़ा है, बयो है, वृद्ध है, उसको बहुत विष पीना पड़ा, बहुत। घर का बड़ा बेटा, घर की बड़ी बहू, घर की बड़ी बेटियां बहुत विष पीना। और एक बात माता पिता को भी ज्ञात होना चाहिए, इनके भाग्य का धन माता और पिता को प्राप्त होता है। पहला गौ माता के भाग्य का, दूसरा संत ब्राह्मण गुरु के भाग्य का, और तीसरा बहन बेटी के भाग्य का। एक भाई को, एक माता पिता को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सारा वैभव मेरा है, ये धन मेरा है, मेरी दौलत मेरी है। मां के गर्भ से बेटियों ने अगर जन्म लिया है तो उन बेटियों के भाग्य का धन मां बाप को अवश्य प्राप्त होता है। बेटी के भाग्य का धन माता पिता को अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए माता पिता को भी यह विचार करना चाहिए कि बेटी के भाग्य का, गौ माता के भाग्य का और संत ब्राह्मण के भाग्य का हमको अवश्य मिलता है। गाय को एक रोटी दी है, आपको उसका धन मिलेगा। संत ब्राह्मण की सेवा करी है, गुरुजन की सेवा करी है, आपका वैभव बढ़ेगा, आपका राजपाट, आपकी सत्ता, आपका आनंद बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा। आप करो सेवा गुरुजन की, आप करो सेवा संतजन की। श्री रामचंद्र दास जी महाराज जी एक बात कहे कि यहाँ का जो परमार परिवार है, राजघराना परिवार है, हमारे दादा गुरु की भी उन्होंने सेवा करी, उनके परिवार में उनकी गुरु की भी सेवा करी, फिर अभी भी सेवा में लगे होंगे। हम भी कहना चाहेंगे कि गुरु सेवा करिए, उसी का फल है जो राज सिंहासन की कुर्सी बाबा ने आपको दी है, ये उसका फल है जो तुमने गुरु घर सेवा करी, संत गुरुओं की सेवा। और आने वाले बच्चों को भी कहिए, वैभव सत्ता अपनी जगह पर होगी पर गुरु की शरणागति ना छोड़ो। क्या मिलता है सेवा का फल, ये आप नहीं जान सकते। यहाँ इतने सारे कार्यकर्ता सेवा में लगे हुए हैं। कई कार्यकर्ताओं के फोन सीहोर के लिए भी आ रहे हैं। हमने पहले भी कहा 16 फरवरी से 22 फरवरी तक सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव है।
पिछली बार जो रुद्राक्ष बटे थे वो धीरे धीरे कर कर बटते रहे, पर अब की बार जो 7 दिन दिए हैं बीमारी के लिए, रोग के लिए, औषधि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव के लिए, जो सीहोर का रुद्राक्ष सिद्ध किया जाता है, उस रुद्राक्ष के आगे दुनिया। शादी में गए, रिश्तेदारी निभाई तो यहीं रह गए। यहीं जिसकी शादी में जाते हो, कभी उसी शादी में मालूम पड़े कोई तकलीफ आ जाए, या जब उनकी शादी वादी हो गई और होने के बाद में होता है कई कई घरों में तलाक की बात आ जाती है। तलाक की बात आ जाती है तो इतने लोग खा के गए थे, इन सबको कोर्ट में ले जाके खड़ा करो। इन्हें गुलाब जामुन खाई थी, इन्हें पानी पता सा खाया था। बोलो खाया था कि नहीं खाया था? इतने बैठे हो, सबकी शादी में खाया और उनके यहाँ दुख आया, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, अदालत में बात पहुंच गई, कोर्ट में ले जाके वो खड़े हो गए, और जिन जिन को पत्रिका दी थी सबको बुला कोर्ट के अंदर, हर 15 दिन में पेशी पे आओ, पूरे के पूरे कंजरी वाले आओ। तो कंजरी वाले के जिंदगी में कभी शादी नहीं, किसी की जाके कभी गुलाब जामुन नहीं खाओ। उससे अच्छा है हमारे गांव के महंत जी कथा कराएंगे, मैं तुम्हारे चली जाऊंगी, भंडारे में जाके नुक्ती से वो पूरी खा लूंगी, पर गुलाब जामुन शादी में नहीं खाऊं, क्योंकि बार बार पेशी पे कौन जाए। बस यही देखा जाता है। मरोगे तब कभी इधर नरक में 94 तरह के नरक होते हैं, और बैकुंठ केवल एक, बैकुंठ केवल एक है। नरक 94, हर जगह पेशी पे जाना पड़ेगा, ले जाएंगे पकड़ पकड़। खूब झूठ बोली थी, दो चोर खूब झूठ बोली है, अब नहीं बोलूंगी। धधकता हुआ, गरुड़ पुराण में लिखा है, धधकता हुआ अंगारा लकड़ी को जलता हुआ मुंह को खोदा जाएगा, अंगारे को भरा जाएगा, चीखेगी। अब नहीं बोलूंगी, मोबाइल पे बहुत झूठ बोला, अब नहीं बोलूंगी। भगवान भी कहेगा ये से सुधरने वाले। दिन भर दुकान पे बैठा रिया, कथा में 5 मिनट नहीं बैठा, इसका मन ही नहीं लगे कथा में, क्या करे कहीं नहीं। इतना बड़ा रोटी का तवा गरम करा हुआ, धधकता हुआ बिठा दिया, उसी 24 घंटा दुकान नहीं छूटती थी, कभी सत्संग भजन नहीं करना। अब धधकते हुए तवे पे से उठा के अब नहीं बैठूंगा, दुकान पे कभी नहीं बैठूंगा। 10 मिनट भी कथा में जाकर बैठ जाता तो वो धधकता हुआ तवा पे नहीं बैठता। अब खूब मांसाहार करा, खूब मांसाहार, ना जाने कौन कौन से पशुओं का मांस खाया है। क्या करना है, उन्हीं के पास ले जाके छोड़ दो। जिस जिसका मांस भक्षण करा था उसने नोच नोच के खाया, अब चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मेरी बिरयानी क्यों बना दी? खुद की नोच नोच कर खाया, बटोर बटोर के। हाथ जोड़ रहा है, कभी मांसाहार नहीं करूंगा, कभी नहीं, छोड़ दो। भगवान के अभी तो बहुत सारी पेशियां बाकी, तू रुक तो जा, अभी रुक। अभी तूने जो जो करा है, गुटखा खा के रास्ते में थूक दिया था, ना जाने कौन सा देवी देवता था, उसके ऊपर पिचकारी चला दिया, पान खाया, थूक दिया। अब ले गए इसको अगली पेशी में, अब कहा एक जगह पे ले जाके बिठा दिया, अब जहां से लोग निकलते थे वहीं थूक रहा है इसके ऊपर। क्या कि कभी गुटखा खा के नहीं थूकूंगा। मुझे क्या मालूम था, दिल्ली में बैठ कर लोग कहते थे स्वच्छता का ध्यान रखो, स्वच्छता अभियान अपनाओ। अब अभियान अपनाऊंगा, कहीं नहीं थूकूंगा, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया लोग अपने पर थूकते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा भरना पड़ेगा। कर्म के अनुसार तुम्हारी गति है, कर्म के अनुसार तुम्हें भोगना है। धन जोड़कर रखने के लिए नहीं, जो दुकान पर बैठकर कमाया वो तो सब यहीं छूट जाएगा, पर जो शिव महापुराण में दान और धर्म कर कर पुण्य कर कर कमाया वो वहां तक काम आएगा। करो सेवा, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। भगवत तत्व हाँ, मंथन हुआ, निकला विष, वो विष अमृत देवताओं को दे दिया, विष स्वयं पी लिए, क्योंकि घर के बड़े थे, बुजुर्ग थे, देवादिदेव महादेव थे, इसलिए विष पिया, देवताओं के लिए विष पिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जितना अमृत पीने वाले का नाम नहीं लिया जाता, उतना विष पीने वाले का नाम आज तक लिया जाता है। आज तक विष पीने वाले का नाम लिया जाता है। होता है कोई बहुत कड़क होता है। एक संत चतुर्मास करने पधारे एक गांव में, और चतुर्मास करने के लिए संत पधारे, 4 महीना उन्हें खूब प्रवचन दिया, खूब दिया। चतुर्मास पूरा हो गया, उनको गांव के लोग स्टेशन छोड़ने के लिए, ट्रेन में छोड़ने के लिए गए, तो जाते जाते गांव के लोगों ने कहा गुरु जी जाते जाते थोड़ा सा ज्ञान की बात कह जाते तो हमारी जिंदगी सवर जाती।
गुरु जी को तो गुस्सा आया। 4 महीने क्या करा मैंने? गुरु जी को गुस्सा आया। मूर्खों, पगले, गधे, अक्ल नहीं है? ज्ञान की बात कह दो। गधे हो, मूर्ख हो, पगले हो, चलो यहां से जाओ। गुरु जी को गुस्सा। सारे गांव के लोग आने लगे, आपस में बात करने लगे। अपन ने इनको खूब ढोकला खिलाया, गरम गरम देसी घी की रोटी भी, मालपुआ और कड़ी भी खूब खिलाई, खीर भी खिलाई। और गुरुजी ने जाते जाते कितनी गाली अब आन दे या गुरुजी को दूसरी बार तो देख ले। 22 साल के बाद गुरुजी फिरा वही गांव के लोग मिले उनसे। गुरुजी पहचान गए? गुरुजी बोले हम पहचान गए आप लोगों को। आप पहचान गए? हाँ। गुरुजी आपको कुछ याद है? गुरुजी बोले मेरे को सब याद है। तुम्हें याद है? गुरुजी ने पूछा तो क्या हमको भी याद? क्या याद है गुरुजी? याद करो गुरुजी। चतुर्मास करने आए थे स्टेशन पे, हमको क्या कहा था? गुरुजी बोले हमने तुमको गधा कहा था, पगला कहा था, मूर्ख कहा था। अब गुरुजी बोले हमको सब याद है। अब तुम्हें जो 4 महीना प्रवचन दिया था वो याद है? नहीं, हमें गुरुजी बोले ये वही संसार है। अच्छा कितना भी कर देना, किसी की कितनी भी फाइल निपटा दो, कितना भी अच्छा कर दो, अगर एक काम उसका अच्छा नहीं करोगे तो वो 10 काम भूल जाएगा और एक काम को पकड़ के बैठेगा। ये संसार है, ये संसार है। आप कितना भी अच्छा कर चल दो, उसके 50 काम कर दो और एक काम नहीं करोगे तो वो 50 काम को भूल जाएगा और एक काम को याद रखेगा, इसने मेरा ये काम नहीं करा था, इसने मेरा ये काम नहीं करा था। 4 महीना प्रवचन दिए, वो लोगों को याद नहीं रहे, पर रेलवे स्टेशन पर जाते जाते जो शब्द कहा वो 22 साल तक याद रहा, स्मरण में रहा। आप लोगों से भी एक निवेदन करेंगे, 7 दिन की कथा में कुछ याद रहे ना रहे, बस इतना याद रखना कि जब दुख की घड़ी आए तब शंकर जी के मंदिर जाकर एक लोटा जल चला दो, बस इतना याद। सारी समस्या का हल उस समय पर मेरे देवाधिदेव महादेव के चरणों में चले जाओ, उसका गुणगान कर लो, उसकी भक्ति कर लो, उसका करा, चढ़ाया, अमृत प्राप्त हो गया, देवता चले गए। अमृत पीने के बाद में देवताओं को थोड़ा सा अहंकार आ गया, थोड़ा सा अहंकार देवताओं के मन में आ गया। इंद्र अपनी अभिमत्ता में जीने लगा, सारे देव जितने भी देवता थे सब अपनी अपनी मस्ती में जीने लगे। इनको महसूस होने लगा कि अब हम अमर हो गए, हमें अमृत तत्व प्राप्त हो। ज्यादा गाड़ी, बंगला, सुंदर नारी, अच्छे बच्चे, सुंदर पोता पोती, बेटा बेटी, परिवार कुटुंब, इनको देखकर जायदाद जमीन सब देखकर अहंकार मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये सब क्षण भंगुर है। जिस दिन उसका मन पड़ गया उस दिन श्वास आखिरी हो जाएगी और जाना पड़ सकता, उस दिन जाना पड़ सकता, क्षण भंगुर है। पड़ा रह जाएगा, सारा खजाना सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। गाड़ी, बंगला, कोठी, सब क्या जाएगा फिर? नहीं, फ्रीज ले जाना, क्या जाएगा? कुछ। जो तुमने यहाँ शिव महापुराण की कथा सुनी है, किसी भूखे को भोजन कराया है, किसी प्यासे को पानी पिलाया है, किसी को अगर छाया भी दी है, किसी के लिए कुछ अच्छा करा है, वो पुण्य तेरे पल्लू में बांधकर वहां तक चले जाए। पुण्य, पूंजी साथ नहीं जा सकती, पूंजी साथ नहीं जाएगी, पूंजी का पुण्य बनाना पड़ेगा। और पूंजी का जब पुण्य बनाओगे तब वो पुण्य तुम्हारे साथ जाएगा। कई लोग कहते हैं हम धन नहीं ले जा सकते,
हम धन नहीं ले जा सकते। पूरी जिंदगी धन 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 करता करता आखिरी में हो गया निधन, पड़ा रहा सब कुछ। पूंजी नहीं ले जा सकते आप, ना सीहोर वाला महाराज ले जाएगा ना तुम ले जाओगे। और जितने लोग सुन रहे हो वो भी अच्छे से सुन लेना, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि पूंजी धन आप ऊपर ले जाओ। हमारी शिव पुराण कहती है, राम कथा कहती है, पूंजी का पुण्य बना। पैसे लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी जेब में से पर्स मार सकता है। बोलो सही है कि गलत है? पर्स कोई भी निकाल लेगा। अगर पर्स कोई निकाल लेगा तो एक काम करो, वो पैसे बैंक में जमा कर दो और एक छोटा सा कार्ड आता है, वो छोटा सा कार्ड, बस उसको ऐसा फंसाओ और मशीन में से धड़ाधड़ 500 का निकल गया हाथ में तुरंत। अब तुमने करा क्या? पैसे जमा करे अहमदाबाद में और निकल रहे कंजरी में। ये जोरदार बात। क्या करा? जमा वहां करा है। इसलिए पैसा तुम्हारे पास में परमात्मा देगा। उस पूंजी का तुम्हें पुण्य बनाना। पूंजी का पुण्य कैसे बनता है? कि उस धन का सदुपयोग करो। कोई बीमार है, उसकी औषधि में, किसी को पढ़ना है, उसकी शिक्षा में, कोई है उसको देने में, कोई भूखा है भोजन में, प्यासा है पानी में। उस पूंजी का पुण्य बनाओ। और पूंजी का पुण्य बना लोगे तो पूंजी साथ नहीं जाएगी, पर वो पुण्य बहुत साथ चला जाएगा। वाह, पूंजी तो कोई साथ जाने वाली है। हमारे उधर कोई मरता है ना तो 3 चीजें उसके ऊपर फेंकी जाती है, एक फूल, मखाना और खुला पैसा। तुम्हारे इधर फेंकते ऐसे फेंकते कि वो अर्थी पे रहता है, उसी के ऊपर फेंकते राम नाम। किसी ने पूछा, गुरुजी फूल तो इसलिए फेंका जाता है श्रद्धांजलि के लिए, मखाना इसलिए फेंका जाता है क्योंकि पूरा घर भरा हुआ छोड़कर गया है, फूला हुआ छोड़कर गया है, इसलिए मखाना फेंका जाता है। पैसे क्यों फेंके जाते हैं? हमने कहा पैसे इसलिए फेंके जाते हैं, पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गए, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा के बता दे, उठा दे। पैसा फेंका, छाती पे पड़ा 1 रुपया, यूं ही क्यों हिल भी नहीं सकता, उठा भी नहीं सकता। जिस 1 रुपए के चक्कर में सुबह 9 बजे दुकान खोलता था, रात को 10 बजे आता था, खाने का भी टाइम नहीं मिलता था। ग्राहक आने वाला है, फोन पे बोल के गया था मैं आ रहा हूं, अभी तक नहीं आया। 1-1 रुपए के चक्कर में, जरा सी जमीन और जायदाद के चक्कर में, जरा सी प्रॉपर्टी के चक्कर में, जरा से धन के चक्कर में अपने परिवार से संबंध खराब कर लिया, अपने रिश्तेदारी खराब कर ली, दूसरे का धन बटोर कर रख लिया। अरे ओ पगला, कितने दिन बटोरेगा? कितने दिन इसकी जिंदगी जी लेगा? जब आखिरी का समय आएगा सब पढ़ा कि पढ़ा रह जाएगा। किस काम का वो वैभव? जरा से धन के चक्कर में परिवार से संबंध खराब, जरा से धन के चक्कर में नाते रिश्ते खराब, जरा से धन के चक्कर में कुटुंब कबीला खराब, जरा से धन के चक्कर में सब कुछ खराब। अरे वो धन किस काम का जिससे संबंध ना रहे? किस काम का वो धन? करोड़पति भी मरता है ना, मरने के 10 दिन 15 दिन आज ये फूल की माला चढ़ती है, ताजा फूल, और फिर करोड़पति का फोटो भी टंग जाता है और प्लास्टिक के फूल टंग जाते हैं। वो भी हवा चलती है तो प्लास्टिक के फूल की माला हिलती है। वो प्लास्टिक के फूल की माला भी कहती है ज्यादा मत इतराना, हम पे चढ़ कर तुम पे भी चढ़ जाएंगे। वो माला भी कहती है। घर में बुजुर्गों का फोटो लगा होता है, घर में बूढ़े व्यक्ति का फोटो लगा होता है, घर में मरे हुए व्यक्ति का फोटो लगा होता है। वो क्या कहता है फोटो? वो फोटो तुम्हारे को ज्ञान देने के लिए खड़ा होता है कि हमारी भी बहुत दुकान थी, हमारी भी बहुत फैक्ट्री थी, हम भी खूब कमाते थे, हम भी खूब जोड़ते थे, हम भी ऐसा आराम की जिंदगी जीते थे, हम भी किरीज वाले कपड़े पहनते थे, पर यहाँ टंगा है। वो फोटो भी कहता है तुम्हें भी बाजू में टंगा। इसलिए ज्यादा अहंकार में जिंदगी मत जियो। सीहोर वाला महाराज बिल्कुल सही कहता है। 1 लोटा जल चढ़ाते रहोगे तो बाद में बेटा जल दे कि नहीं दे पता नहीं, पर शंकर पे चढ़ा हुआ जल वहां भी मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। करो सेवा जितनी कर सकते हो, भगवत भजन करो जितना कर सकते हो, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जपो जितना जप सकते हो। जो